हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 3:34। आज है 30 अक्टूबर। हम लोग ट्रांजेक्शन करने जा रहे हैं, हमें काम आएगा 31 अक्टूबर के लिए, जो है एक थर्सडे का दिन एंड निफ्टी की एक्सपायरी है। तो आज का दिन जो है अगर मैं कहूँगा तो निफ्टी जो है वो 200 पॉइंट के रेंज में रहा। बैंक निफ्टी जो है वो 400 पॉइंट के रेंज में रहा। आज का वीडियो स्किप नहीं करना, मैं थोड़ा डिटेल में बात करने वाला हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी को लेके। यहाँ से लेके यहाँ तक गया है तो अब थोड़ा आराम कर रहा है, मतलब बैंक निफ्टी जो है वो ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट जो है अपने लो से ऊपर की तरफ है, तो अब थोड़ा आराम कर रहा है। इसको ही अगर मैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे लेके जाऊँ तो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे ये जो है नीचे की तरफ करेक्टिव पैटर्न में गिर रहा है। आपको कैसे प्ले करना है, क्या करना है, ये सब के बारे में बताऊंगा। ध्यान से वीडियो देखिए, स्किप ना करें। इसके बाद में मैं आपसे ईएमए के बारे में भी डिस्कस करने वाला हूं। तो हम जो है स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। ओके, निफ्टी के अंदर सिंपली मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, अगर आप बुलिश हो, आप बुल हो, तो आप 24,280 अबाव जब तक है तब तक बी ऑन बाई साइड। आपका टारगेट है फर्स्ट ये वाली लाइन, और अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, मतलब इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो आपका डायरेक्ट टारगेट निकल के आता है 24,600। 24,280 बिलो ही रहता है, आपको कुछ नहीं करना है। जिसको सेल करना है वो सेल कर सकता है। मैं ट्रेड नहीं करूंगा 24,280 के नीचे, अनलेस एंड अनटिल लाइव मार्केट में मुझे कुछ दिखेगा। तो ये रही बात निफ्टी की। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी में। देखो, मैं आपको लॉजिक भी समझाता हूँ। लॉजिक क्या है जो मैंने आपको बैंक निफ्टी में बताया था, 51,600 से लेके 800 कल के दिन मैंने आपको क्या कहा था क्लियरली, अगर कल जो हाई बना हुआ है उसके ऊपर रहेगा तो बाय करना है, नहीं तो इस जोन में आएगा तो आपको बाय करना है। तो ये जोन जो है ये इधर की तरफ निकलता है 24,280 से लेके 350 का जोन। तो इसके ऊपर रहता है तो ही आपको बाय करना है, इसलिए मैंने इधर ये ग्रीन एरिया बनाया। इसके नीचे जाता है, इसके नीचे रहता है, देन वो ये वाली ट्रेंड लाइन को टच करने आएगा, यहां से फिर सपोर्ट लेके फिर ऊपर की तरफ आएगा। लेकिन आपको बाई साइड में इसके ऊपर ही, नहीं तो नहीं। ध्यान रहे ये बात। नेक्स्ट बैंक निफ्टी में आते हैं। बैंक निफ्टी में कल के दिन आपको कहा था इसके ऊपर रहेगा तो बी ऑन बाई साइड। इधर नहीं रहा, इधर आपको मिलेगा ये वाले जोन के अंदर, तब आपको बाय करना है। यहाँ पे हमने एक बार बाय किया, ऊपर की तरफ अच्छा खासा 300 पॉइंट्स ऊपर की तरफ गया। निफ्टी जो है मैंने आपको ओपनिंग के ऊपर बाय करने कहा था, वो भी जो है अपने नेक्स्ट रेजिस्टेंस 24,500 की इधर तक गया है, वहां से नीचे की तरफ गया। मैंने और मेंबर्स ने कोई भी ट्रेड बुक नहीं किया है, हमने उसको होल्ड रखा हुआ है जो मैंने आपको एसएल दिया है उसके साथ में। क्योंकि देखो मेरा बहुत सिंपल है, मैं ज्यादा ओवर ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। मैं दिन में एक ही ट्रेड, मैक्सिमम मैं 2 ट्रेड लेता हूँ, इससे ज्यादा नहीं। कुछ एडजस्टमेंट रहेगा तो वो एडजस्टमेंट करता हूँ, नहीं तो वो भी नहीं करता हूँ। मेरे को ओवर ट्रेडिंग करने की आदत नहीं है, अनलेस एंड अनटिल मार्केट कोई एक साथ में ट्रेंडिंग मूव दे रहा है। जैसे कल के दिन बैंक निफ्टी ने ट्रेंडिंग मूव दिया, तब मैंने मल्टीपल ट्रेड्स लिए। अगर ट्रेंडिंग मूव नहीं देता है तो मैं एक ही ट्रेड, मैक्स टू मैक्स 2 ट्रेड, उससे ज्यादा तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, ट्रेंडिंग मूव देगा तो कभी कभी फिर 2 ट्रेड, 3 ट्रेड, 4 ट्रेड, डिपेंड करता है कि मार्केट किस तरफ कैसी रैली दे रहा है एंड मेरा उस तरफ का व्यू है या नहीं। अगर मेरा व्यू बुलिश है और मार्केट बुलिश साइड की रैली दे रहा है तो 3-4 ट्रेड आराम से जाते। यही अगर मार्केट बियरिश दे रहा है, मेरा व्यू भी बियरिश है, तो 3-4 ट्रेड होते हैं। लेकिन यही अगर ऑपोजिट हो गया कि मेरा व्यू बुलिश है लेकिन मार्केट बियरिश साइड में जा रहा है, तब मैं कोई एक्स्ट्रा ट्रेड नहीं लेता हूं। एडजस्टमेंट थोड़े बहुत कर सकता हूं मैं उसके अंदर। बैंक निफ्टी में भी सिंपली आपको 51,600 अबाव रहता है, बी ऑन बाई साइड। आपका टारगेट है 52,600 से लेके 52,800 तक का। क्लियर है? 51,600 बिलो जाए, मेरे तरफ से कोई बुलिश ट्रेड्स नहीं है, इतना याद रखना। नहीं तो फिर पता चला 51,600 के नीचे गए, आप वहां पे भी बाय कर रहे हो, बाय करते जा रहे हो, मार्केट नीचे गिर रहा है बाय, तो वो गलती आपकी है।
मैंने आपको क्लियरली बता दिया। अब हम आते हैं ईएमए बेसिस पे। ईएमए में देखेंगे, सबसे पहले मैं बैंक निफ्टी से स्टार्ट करना चाहता हूं। बैंक निफ्टी ने, ये दिख रहा है आपको, ये आपको दिख रहा है, ये 10, 20, 50, 100 ईएमए है। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो इसने सबका ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पे जो ये रीटेस्ट करने वाली लाइन है, बेसिकली ये 10 ईएमए वाली जो लाइन है ना ग्रीन कलर की, ये देखो अब आपको दिखेगा, ये जो ग्रीन कलर की 10 ईएमए वाली लाइन है ना, ये 51,600 आ रहा है। इसीलिए ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और इसके ऊपर रहता है तो आपको बाय करना। क्लियर है? यही अगर हम लोग निफ्टी में चले जाए तो निफ्टी में उसको रेजिस्टेंस दे रहा है ये 10 ईएमए, जो उसको यहाँ पे सब जगह रेजिस्टेंस दे रहा है। बेसिकली 24,500 जो है वो एक अच्छा रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है देन ऊपर की तरफ अच्छा मूव दे सकते हैं। इतना ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए मैंने आपको 10 ईएमए के ऊपर का जो टारगेट दिया हुआ है वो ये 100 ईएमए है। देन उसके बाद में उसके ऊपर जैसे जाएगा वैसे से हमें प्ले करना है। बैंक निफ्टी में मैं ज़्यादा बुलिश हूँ, लेकिन अगर निफ्टी ने भी ब्रेकआउट दिया अच्छा खासा ग्रीन कलर की कैंडल में ऊपर की तरफ और 2 ग्रीन कलर की कैंडल क्लोज कर दी ये ईएमएस के ऊपर, समझ जाना फिर मार्केट जो है बुलिश टेरिटरी में वापस आ चुका है। मेन इंपॉर्टेंट लेवल जो है ऊपर का बुलिश लेवल जो है वो है 24,800। पहले उसको इसके ऊपर क्लोज करना ज़रूरी है, उसके बाद में 25,200 अबाव क्लोज करना ज़रूरी है। ये 2 इंपॉर्टेंट लेवल है, लेकिन ये बहुत आगे की बात है, इसलिए अभी के लिए मैं आपको सिर्फ इतना ही बोल रहा हूं। ओके, ये रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस में देखिए तो अभिजीत का पहला क्वेश्चन है, प्रीवेक्स्ट फेलिक्स बाय कर है, बाय किया हुआ है मतलब रमीज भाई। ओके, एक मिनट रुक जाइए, सबसे पहले प्रीवेस्ट दिख देता हूँ। प्रीवेस्ट आपने बाय किया हुआ है, ये तो मूवमेंट ही नहीं है इसके अंदर। अगर आपने बाई किया हुआ तो इसके अंदर आपका एसएल है 500 बिलो 2 क्लोजिंग का, एक्चुअली 480 बिलो 2 क्लोजिंग का आप स्टॉप लॉस लगाइए और आप रह सकते हो उसके अंदर। फेलिक्स आपने बाई किया हुआ है तो आपका स्टॉप लॉस निकल के आता है, स्टॉप लॉस बहुत नीचे का है इसमें, ये वाली कैंडल का ही, इसके नीचे अगर 2 क्लोजिंग आ जाती है ना रेड कलर की तो आपका स्टॉप लॉस सेट हो जाएगा। जो भी आप स्टॉक सिलेक्ट करें उसके अंदर देखिए कि मूवमेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये सब स्टॉक्स तो सिर्फ वैसे ही करके ऊपर की तरफ जा रहे हैं, वैसे ही नीचे की तरफ आया है। आप इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाइए 180 बिलो 2 क्लोजिंग का, और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेड 7 lakhs प्रॉफिट टुडे, थैंक यू सर, यू आर अमेजिंग लाइक ऑलवेज, लव यू टू जय। बैंक निफ्टी में बड़ा प्रॉफिट किया आपके वजह से, धन्यवाद गुरुजी, ऑलवेज वेलकम राम। हेलो भाई, टामो बाय एट 838, योर व्यू प्लीज। बाय साइड में रहिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है सौरभ जी। नेहा का क्वेश्चन है, हेलो सर, योर एनालिसिस सुपर, प्लीज टेल मी तेजस नेटवर्क कितने पर बाय करे। तेजस नेटवर्क अगर आपको बाय करना है ना तो ये 1300 के ऊपर आए ना तब आप बाय करना, सेम एसएल के साथ में 1300 के ऊपर जाएगा तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देगा, तब आप बाय करिए। और अगर आपको रिस्क लेना है तो आप, नहीं बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा, रिस्क मत लीजिए, 1300 के ऊपर जाएगा तो ही बाय करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर स्पंदना में क्या करे, लॉस बुक करे और होल्ड बाय एट 595। मेरे भी होल्डिंग है इसके अंदर, जो आपने प्राइस बोला है उसके आसपास ही है, मैं बोलूंगा होल्ड रखिए। हो सकता है कि 6 महीना जाए, लेकिन ये स्टॉक अच्छा है एंड ऊपर की तरफ आपको अच्छा रिटर्न देगा। अभी तक ये ओवरसोल्ड कैटेगरी में है, एवरेज आउट वगैरह कुछ मत करिए, मैंने एवरेज आउट नहीं किया हुआ है। मैं आपको बोलूंगा सिर्फ होल्ड रखे पेशेंटली, 2-3 महीना आप होल्ड रखोगे, आपके प्राइस पे भी आएगा एंड अगर सब ठीक रहा तो ऊपर की तरफ आपको अच्छा खासा रिटर्न्स भी देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवीण ने पूछा है, सर रिटेल 425 पर बाय किया हुआ है, 425 पे बाय किया हुआ है तो आपका एसएल है 334 बिलो 2 डेली क्लोजिंग का। अगर आपको ये 350 के आसपास मिलता है वहां पे एवरेज आउट कर लेना, ऊपर की तरफ आपका टारगेट है 520 एंड 520 के ऊपर गया तो आपका टारगेट निकल के आता है 600 प्लस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्मचंद जी का, आईआरसीटीसी एंड कॉनकोर। देखो सिंपली इसके अंदर आपको ध्यान देना है, 5 वेव पैटर्न में ऊपर की तरफ गया है, देन एबीसी बना के नीचे की तरफ आया है। अब सिंपली एक चीज मार्क करो, यहां से ऊपर से एक फिबोनाची लगा, ओके। जब ये 23.60
इसके ऊपर जाएगा तो आपको बाय करना। अगर आपने बाय किया हुआ है तो मैं आपको बोलूंगा कि होल्ड रखिए 2 साल के लिए, मिनिमम 2 साल के लिए आप होल्ड रखें, आपको अच्छा खासा रिटर्न्स मिलेगा। दूसरा स्टॉक था कॉनकॉर। कॉनकॉर में अगर आपको बाय करना है तो आप बाय करोगे 880 अबाव, जिसमें आपका टारगेट निकल के आता है 970 एंड 970 के ऊपर गया तो 1073। अगर आपने बाय किया हुआ है तो आपका स्टॉप लॉस निकल के आता है 750 बिलो टू क्लोजिंग का, बस इतना ही है और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राशिद जी का, एलसाइड इन्वेस्टमेंट स्टॉक was running at 3.50 last year and today it is running on 2,26,000 है? ये कौन सा स्टॉक है? नहीं, कुछ तो एरर रहेगा इसके अंदर, या फिर स्टॉक जो है वो डीलिस्ट हुआ रहेगा। मैंने देखा नहीं है इसको, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। ओके, इग्नोर करो इसको, इग्नोर करो। शांत का नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश भाई जोमेटो कहाँ तक जाएगा और कब इसमें बाय कर सकते हैं, आगे कैसा चाल रहेगी इसमें? जोमेटो, एक बार बियर इसका बड़ा मजाक उड़ाते थे जोमेटो टोमेटो बोल के, अभी अच्छा खासा ऊपर की तरफ है। देखो, अगर आपको इसमें फ्रेश बाइंग करनी है, फ्रेश बाइंग ही करनी है ना, हाँ, अगर आपको इसमें फ्रेश बाइंग करनी है तो जब ये 260 अबाव क्लोजिंग देना, ये जो इसने ब्रेकडाउन दिया है इसके ऊपर जब ये क्लोजिंग दे तब आप बाय करना। ओके, ऊपर की तरफ टारगेट, फर्स्ट टारगेट तो सिंपल है भाई, नया 80H, पहला टारगेट उतना ही होना चाहिए। एसएल आपका होना चाहिए 260 बिलो क्लोजिंग का, बस इतना ही है। लेकिन बाय आपको 260 के अबाव ही करना है, इतना याद रखिए। नीचे की तरफ आता है एंड अच्छा खासा नीचे की तरफ करेक्शन देता है तो आपको ये अगर मिलता है 220 से लेके 200 तक के जोन में, इस जोन में अगर आपको मिलता है तब आपको बाय करना है, वरना नहीं करना है। इसमें आपको एसएल लगाना है 180 बिलो, 2 रेड कलर की कैंडल क्लोज होनी चाहिए बैक टू बैक, मतलब ऐसे एक कैंडल एंड उसके नीचे एक कैंडल, ये आपका एसएल रहेगा। बस इतना ही है। ऊपर की तरफ आपका टारगेट 260, 300 एंड 300 के ऊपर गया तो फिर बाद में ट्रेल करते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज शेयर योर एनालिसिस ऑन कोटक बैंक बॉट एट 1990, शुड आई एवरेज नाउ? कोटक महिंद्रा बैंक, ओके, कोटक महिंद्रा बैंक ने आज क्लोजिंग दी है 1734 की, बनाया है एक अच्छा खासा इन्वर्टेड हैमर। मैं आपको बोलूंगा, आपको अगर एवरेज आउट करना है इसको तो एवरेज आउट आप सिर्फ 1600 के इधर करना, वरना एवरेज आउट करने की जरूरत नहीं है। ऊपर की तरफ आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है 2200 के इधर, बस सिंपल है, इतना ही है। इधर आता है तब एवरेज आउट करना है, इधर आता है तब प्रॉफिट बुकिंग करनी है। ये एक साल में आपको, ये एक्चुअल में एक साल में मैंने ज़्यादा बोल दिया, लेकिन आपको ये एक साल में देखने को मिल जाएगा। तो ये रहा निफ्टी बैंक निफ्टी एंड आपके क्वेश्चंस के जवाब। अगर आपको भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। आप कोई स्टॉक के अंदर स्टक हो तो प्लीज़ डिटेल में पूछना। बाय करने वाले हो, बाय करना है, बाय किया हुआ है, ये सब कुछ डिटेल में बताओगे, डिटेल में आपको जवाब देने में मजा आएगा, आपको भी समझ में आएगा। तो ये रहा निफ्टी बैंक निफ्टी का आंसर। होप सो आप लोगों को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को जो लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।